नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर झांसी से। मैं हमारी जो टीम है वो ऑलमोस्ट 10 साल से भगवान की कृपा से हमारे रिज़ल्ट्स इतने अच्छे आते हैं कि ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स को 1 साइकिल या 2 साइकिल में प्रेगनेंसी आ ही जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको 3rd साइकिल में आई, लेकिन पेशेंट्स ने पूरे विश्वास के साथ हमसे इलाज कराया और हार्डली 1% ऐसे होंगे जिनको प्रेगनेंसी नहीं आई होगी। लगभग 2011 से हम यहाँ पर अपने झांसी में ही सब कुछ कर रहे हैं। इसके लिए कहीं पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शहर जाने की ज़रूरत नहीं है और IVF के पद्धति में कहीं भी भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे यहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी बड़ी सिटी से, तो जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं IVF लैब में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर आप कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो बाकी जगह से कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम पूरे बुंदेलखंड में जितने भी लोग हैं वो हमारी बिल्कुल प्रार्थना रहेगी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी माँ संतान सुख से विहीन ना रहे, कोई भी दाम्पत्य संतान सुख से विहीन ना रहे, क्योंकि माँ बनना एक अपने आप में एक अलग ही वो है। और आप दुनिया में किसी पे रिलाई कर पाए ना कर पाए, अपने बच्चों पे तो करते ही हैं। बच्चों के लिए माँ बाप इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड लाइफ में हमेशा ये लगता है कि बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हमारी पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि कोई भी संतान विहीन ना रहे। आज ये जो हम श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं, उसमें बेसिक क्या जांचें होती हैं, कब हमें IVF सेंटर या कब हमें इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाना चाहिए। IVF सेंटर और इनफर्टिलिटी सेंटर का मतलब ये नहीं होता है कि हम सीधे IVF करेंगे। बात सिर्फ ये होती है कि क्या इंडिकेशन है, प्रॉपर जांचें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत जगह दिखाते रहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा के अपने अल्टीमेटली अंडे ख़त्म कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास एग डोनर लेने के अलावा और कोई तरीका नहीं बचता उनकी प्रेगनेंसी के लिए, उनको मातृत्व सुख देने के लिए। इसलिए आप ये समझना ज़रूरी है कि हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो हम लोग एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप ही ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि सबका IVF होता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि IVF हमेशा लास्ट चीज़ है। IVF जिसमें अगर इंडिकेशन है, जिसमें अगर मान लीजिए कुछ इंडिकेशन ऐसे हैं जिनमें कि और कोई पॉसिबल ही नहीं है, तब फिर IVF करना मजबूरी होता है, चाहे कोई भी एज हो। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी पेशेंट है, अगर उसकी जो लेडीज़ है उनकी उम्र 30 साल से कम है और 1 साल तक वो अपने हस्बैंड से ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरकोर्स में रही हैं, ऑलमोस्ट रेगुलर वो जो शादी के संबंध होते हैं वो निभा रही हैं 1 साल से, और उनको प्रेगनेंसी नहीं आई है, तो फिर उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर 30 साल से ऊपर उम्र है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेट मैरिजेस, अगर 30 साल से ऊपर उम्र है तो 6 महीने अगर हो चुके हैं जबकि आपने कुछ भी यूज़ नहीं करा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब आती है बात जांचों की कि क्या जांचें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ बेसिक जांचें होती हैं। जांचें बहुत सारी होती हैं, बट जो बेसिक इम्पॉर्टेंट जांचें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें ये दिखाई दे कि अंडे कैसे लग रहे हैं, यूट्रस कैसे लग रहा है, कोई गांठ तो नहीं है, अंदर की झिल्ली कैसी दिख रही है। फिर हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है कि पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं। उसके बाद जो दूसरी जांच आती है वो होती है ट्यूब की जांच, जो बहुत जगह मिस हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्यूब्स की जांच करना। कई बार हम लोग ट्यूब्स का टेस्ट करते हैं और शुरुआत में करने में ट्यूब्स खुल जाते हैं, तो अगर ट्यूब्स खुल जाते हैं तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ से बच जाते हैं। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ट्यूब्स की जांच है। थर्ड इज़ कि अगर हमें अंडे कम लग रहे हैं या ज़्यादा लग रहे हैं, या मासिक जो धर्म है वो उसका इरेगुलर है, तो एक एंटी मुलेरियल हार्मोन होता है, हम इसका टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि ओवेरियन रिजर्व कितना है, मतलब कि आपके अंदर कितने अंडे हैं। क्योंकि लाइफ में फ़िक्स होता है कितने एग्स टूटेंगे। जब पैदा होती है लेडीज़ तो कुछ लाखों में होते हैं, फिर जब पीरियड्स का टाइम होता है तो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, फिर हर महीने अंडे टूटते जाते हैं, और जब महीना बंद होने का टाइम आता है तब तक ऑलमोस्ट अंडे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो एंटी मुलेरियल हार्मोन है ये हमें ये बताता है कि इनके एग्स कितने बचे हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग छोड़ देते हैं, वो है हस्बैंड के सीमेन का टेस्ट।
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। मेल्स अपनी ईगो पे मत लें, बिकॉज़ मैक्सिमम मैं यही समझाती हूँ कि मेल्स में सीमेन ख़राब होना बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर थोड़ी बहुत कमी होती है, मोटिलिटी ख़राब है, थोड़ा बहुत काउंट कम है, तो उसके लिए मेडिसिन है। इसलिए प्लीज़ अपने ईगो, और मेल्स की सबसे बड़ी बात है, फीमेल्स के इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, मेल्स का बिल्कुल इन्वेजिव नहीं होता। उन्होंने सीमेन निकाल के दिया, टेस्ट हो गया। तो प्लीज़ अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, और हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी सही डायरेक्शन में चीज़ें हैं वो करते रहें। और हमारा बुंदेलखंड हमें काफ़ी 2-3 साल पहले ही बेस्ट आईवीएफ सेंटर ऑफ बुंदेलखंड का अवार्ड मिला था। और हमारी पूरी ये कोशिश रहती है कि जो भी मिनिमम चार्जेस हों, जो कि बहुत एकदम, क्योंकि आईवीएफ में हर चीज़ महंगी आती है, सब कुछ बाहर से आता है, नथिंग इज़ इंडियन फ़िलहाल। जो भी मीडिया आता है, जो भी इंजेक्शन्स आते हैं, जो भी आईओआई कैथेटर आता है, तो जो भी मिनिमम चार्जेस होते हैं उसमें हम करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेट्रो सिटीज़ से काफ़ी कम होते हैं। तो हम पूरे लक्ष्मण सेठ आईवीएफ सेंटर और टेस्ट ट्यूब बेबी की टीम से मैं ये कोशिश करूँगी कि पूरा बुंदेलखंड में कोई भी संतान विहीन ना रहे। थैंक यू।